मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मियाँ में खराबी हो तो उसकी खराबी को अल्लाह ने औरत को बयान किया कि ज़ाहिर है समझाने का प्रोसेस तो वहाँ भी होगा। फिर अल्लाह ने कहा वइन इम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा। औरत को यह है कि शौहर हुकूक अदा नहीं कर रहा, जैसे तमीज़ से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए नहीं गुजार रहा, तो फिर अल्लाह ने औरत को दो ऑप्शन दिए हैं, या तो उससे तलाक का मुतालबा करे, बल्कि मुतालबे से पहले अल्लाह ने कहा है कि बीच का कोई सुलह का रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ कि भाई तलाक के बाद ज़िंदगी जो गुजरेगी उससे बेहतर, फ़िलहाल उससे तो बहरहाल बेहतर ही है। कितनी औरतें हैं जिनके शौहर जालिम हैं, मगर वो कहती हैं तलाक लेंगे तो इस ऐसा भी नहीं मिलेगा, अभी कम से कम मकान की छत मिली हुई है, कम वक्त पूरा खर्चा नहीं देता, तो चलो थोड़ा सा तो दे रहा है, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ ये गुजारा चला लेता है, पान गुटके खाता रहता है सारा दिन, लेकिन नाम तो लगा हुआ है ना मियाँ का, बच्चों का बाप तो है। तो अल्लाह ने कहा कि बीच का रास्ता इख्तियार कर लो, इस इंसान के बच्चों को सुधारना मुमकिन ये तो आखिरत में अल्लाह ही सीधा करेंगे। तो बीच का रास्ता इख्तियार करो, सुलह में बेहतरी है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे भी बताता हूँ लोगों को कि भाई अगर मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तलाक ना तो अलग अलग रह लो यार, क्या ख्याल है। हफ्ते में एक दिन कायदे आज़म के मज़ार पे मुलाकात किया करो बस, ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आए। हाँ, वो मज़ार आजकल अल्लाह माफ़ फरमाए क्या यानी हाल बना हुआ है, डेटिंग पॉइंट बना हुआ है वो, तो आप हलाल डेट मार लिया करो उस पर, हलाल डेट भाई, क्योंकि एक साथ रहेंगे लड़ेंगे, ऐसे वो दिमाग उनका ऐसा होता है वो नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ यार जब नहीं, एक 10 साल हो गए लड़ रहे हो तो भाई तलाक से बेहतर है यार तुम अलग रहो, तुम अलग रहो कायदे आज़म के मज़ार पे जुमेरात बस मिलो और खैर खैरियत पूछ के पतली गली से, क्योंकि फिर वहां पड्डा हो जाएगा ठीक है। तो इससे मोहब्बत भी रहेगी और ये एहसास भी रहेगा कि मेरी बीवी है, मेरे मियाँ। तो अल्लाह ने कहा कि बीच का कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो, कुछ हुकूक से दस्तबरदार, तलाक से बचने के लिए। फिर भी अगर समझते हो गुजारा नहीं है तो अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत भी, फिर औरत को चाहिए कि वो शौहर को महर माफ़ करके उससे तलाक ले। बोले भाई मुझे फारिग करो, कम वक्त फारिग नहीं कर रहा तो रिश्तेदारों को कहो, इस पर दबाव डाले, इसको, ये अदालतों का सिस्टम सही नहीं चल रहा आजकल, दबाव डाल के तलाक दिलवाई जाए, कुछ भी किया जाए, इस तरह से जान छुड़ाई। राइट क्योंकि अल्लाह ने मर्दी को दिया है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें अदालत भी तलाक दे सकती है, लेकिन उमूमी हालात में मर्द के अलावा कोई नहीं तलाक दे सकता। तो इस तरह से निकलवाई जाए, पैसों का लालच दिया जाए, तो अल्लाह फरमाते हैं मर्द के दिल में अल्लाह ने लालच रखी है, पैसों का सुन के वो फारिग कर देगा, वो पैसे अल्लाह क़यामत में उससे निकलवा लेगा। ये ना समझे कि यार ये तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो दुनिया का एक उसूल अलग होता है, आखिरत के वो अल्लाह निकलवाएगा कि मर्द जब तू जुल्म कर रहा था किस बेस पे तूने पैसे लिए हैं। तो ये अल्लाह ने तरीका बयान किया है। बाज़ दफ़ा ये कंडीशन होती है कि दोनों का पता ही नहीं चल रहा होता इनमें सही कौन है और गलत कौन है, फड्डे हो रहे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा। लड़की के अब्बा जब अपनी बेटी की बात सुनते हैं उनको लगता है बेटी सही है, दामाद की सुनते हैं तो लगता है दामाद से, वहां भी यही हाल है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तलाक से पहले क्या करो, इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई का डर है, दोनों खानदानों के अफराद को बिठाओ, हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक बंदा यहां से एक वहां से, ऐसा नहीं कि पूरा टब्बर बुला लिया, ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे चाचे मामे आ गए हो भाई, फिर इतने सारे लोग होंगे तो एक राय पे इत्तिफाक नहीं हो सकता, इतने सारे टब्बर को बुलाने को। और इसमें यह भी नहीं, उलमा कहते हैं ऐसा भी नहीं खवातीन को बुलाया जाए, क्योंकि वो जंग का रुख फेर देंगी। हकीकत है ये वाली जंग भूल के एक दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। तो वो जो है अल्लाह ने कहा कि इधर से एक बंदा और उधर से समझदार आदमी, दो खानदान के बुलाएं, वो बैठ के दोनों की बात सुने, फैसला करें कौन गलत है कौन सही है, फॉल्ट कहाँ है, जो स्क्रू पाने से जो स्क्रू ढीला है उसको टाइट कर दें, ठीक है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि युरीदा इस्लाहन, अगर मियाँ बीवी वाकई मिलके रहना चाहते हैं तो अल्लाह इस जरगे के बाद इनमें मोहब्बत पैदा कर देगा, ये अल्लाह ने वादा किया है। क्योंकि गलत फहमियों से भी बाज़ दफ़ा लड़ाइयाँ हो रही होती, इससे पता चल गया अगर दोनों में से एक ही पखरोटी है, वो चाहता ही नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत इस मसले को हल नहीं। वो बाज़ दफ़ा होता है कि वो ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना, वो चाहता ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हल नहीं हो रहा मसला, फिर तलाक है, समझ रहे, फिर क्या है, फिर भाई अलहदगी करो, फिर जबरदस्ती चिपका के रखना ये शरीयत का हुक्म नहीं है, फिर इस्लाम में तलाक है, अलग करो इनको।